अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। ये अम्मी के घर के ही छोटे-छोटे व्लॉग के मैंने जो क्लिप्स बनाए हुए थे वो हैं। तो मैंने कहा चलें जी इसका एक व्लॉग बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये नाश्ता हो रहा था और आज हमने नाश्ता मंगवाया था बाहर से। घर में भी सालन जो बना था वो भी है था, लेकिन मैंने कहा चलो आज बाहर से कोई नान चने वगैरह मंगा के खाते हैं, क्योंकि ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें वहाँ जाके ही मिलती है। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। मतलब अक्सर मैं मंगवाती भी हूँ यहाँ पे, तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे हमने नाश्ता किया और चाय वाय पी। उसके बाद हम बैठे हुए थे तो हमारा अचानक से फिर प्लान बन गया कि चलो कहीं चलते हैं। तो फिर हम जी चले, निकल आए। मतलब तैयारी श्यारी की। आई थिंक 2:30-3 बज गए थे हमें निकलते करते, क्योंकि अगर प्लान रात को बने ना तो फिर और बात होती है, और अगर आपने सुबह उठ के नाश्ते के बाद प्लान करना है ना तो फिर ज़रा और बात होती है। तो खैर 3 हमें बज गए और हम लोग निकले। और इस दिन ना मतलब गर्मी लग रही थी। जैसे अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है दोबारा ही दिसंबर आ गया। तो ये हम जब निकले ना तो घर में तो खैर इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर निकल के तो अच्छी खासी गर्मी फ़ील हो रही थी। और हम जा रहे थे जी अपनी, मेरी जो खाला है ना उनके घर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम नहीं, पिछले कुछ व्लॉग्स से पहले मैंने बताया था, जब मेरे अंकल फ़ौत हुए थे हम उनके घर जा रहे हैं। और वो जलालपुर जट्टा वाली साइड में कोई साइड पे गाँव है, वहाँ पे रहती हैं। और वहाँ पे फिर हमने तैयारी की तो हमने कहा चलो जी चलते हैं। और यहाँ पे ये रूहान मियाँ जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं। बाकी मैं थी, अम्मी, छोटी बहन थी, अलियान था और मेरी खाला की बेटी आई हुई थी रमज़ान में। तो अम्मी कहते हैं चलो उसको भी छोड़ आते हैं, उसका भी मतलब स्कूल जो है वो रीओपन होना है, तो चलो इसी बहाने हम उससे मिल भी आएंगे। तो मैंने कहा चलें चलते हैं। एवं वेले बैठे हुए थे घर में, क्योंकि भाभियाँ हमारी गई हुई थी अपने अपने मेके। और हम लोग थे तो हमें कोई काम नहीं सूझ रहा था, ना कुछ समझ आ रही थी कि क्या करें, कहाँ जाएँ। तो हमने कहा चलो जी ऐसे ही ज़रा आउटिंग हो जाएगी। तो हम लोग निकल गए। जो थे ना भाई, जो गैर शादीशुदा हैं, वो घर पे ही थे। तो उनको हमने घर पे छोड़ा और 2-3 घंटे के लिए जाना था, खाना वाना खा के और रात का भी खाना बना के हम लोग निकले थे। तो बहरहाल जी यहाँ पे हम लोग पहुँचे और यहाँ पे हमने सिर्फ़ चाय पी, क्योंकि हमने नाश्ता बड़ा टिक-टका के किया हुआ था। तो हमने उनको बोला कि आपने कुछ भी नहीं, तकल्लुफ़ कोई भी ना करें, बल्कि चाय का भी मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना, कहती हैं नहीं चाय तो पीनी है। तो फिर हमने चाय पी। ये मेरी सबसे छोटी वाली मासी है, खाला है। तो बस हम लोग रुके तकरीबन 1 डेढ़ घंटा। हम आई थिंक हमने असर पड़ी है वहाँ पे और मगरिब से पहले ही निकल आए। कि मैंने सोचा कि मगरिब के बाद निकलना है, लेकिन हस्बैंड कहते हैं चलो मगरिब से पहले हम निकलेंगे ना तो ये है कि ज़रा गाँव में से हम निकल जाएँगे और फिर शहर हो जाएगा, तो मतलब सही रहेगा। मैंने कहा चलें ठीक है। असल में ना रास्ते हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं। खैर अम्मी थी, इतना वो डर नहीं था रास्तों का, लेकिन शुक्र है कि अब रास्ता याद हो गया। 2-4 दफ़ा हम लोग आए गए ना खुद से, तो हस्बैंड को रास्ता फिर भी उन्होंने मैप जो है ना वो ऑन किया हुआ था। पर इतना प्यारा आसमान लग रहा था ना इस वक़्त, तो बड़ा मतलब मज़ा आया। तो उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे। अच्छा, व्लॉग में क्लिप्स आगे पीछे हो सकते हैं, मैं कहीं मतलब गलत भी हो जाऊँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि जो बात जहाँ हो वो मैं वही बात करूँ, अपने से ना लगाऊँ जी इसके बाद ये हुआ और वो हुआ। तो मे बी दिन आगे पीछे मैंने लगा दी हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट टाइम और मतलब अगले दिन की बात ही करूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे रात का टाइम है और यहाँ पे ना हम अलियान की पुप्पो के घर आए थे। मतलब मेरी जो बड़ी बाजी हैं, बड़ी नंद हैं, उनके घर आए हुए थे। वो भी गुजरात में रहती हैं, जिन्होंने मेरी शादी कराई है। तो उनके घर आई थी, उनके घर हमारी थी दावत, क्योंकि उन्होंने हमें कल कॉल की थी कि आपने कल हमारे घर खाना खाना है। तो बस फिर मैं आया, हम लोग यहाँ पे आके साथ में अम्मी भी आ गई और अम्मी की भी उन्होंने दावत की थी इसलिए आई थी। और साथ में मेरी छोटी बहन भी थी और वो भी हमारे साथ आई थी, क्योंकि उसकी भी उन्होंने दावत की थी। मतलब जितने लोगों की दावत की वो सब आ गए। बाकी वो पूछती सबका ही है, तो मैंने कहा बाकी तो खैर घर पे नहीं है, वो लोग गए हुए हैं, तो हम लोग ही हैं। तो वो कहते हैं जी सब आ जाएँ। मैंने कहा चलें ठीक है। और ये आप कह सकते हैं मेरी एज़ ए सास भी हैं, एज़ ए बाजी भी हैं, एज़ ए नंद। मतलब मैं इनसे हर तरह की बात कर सकती हूँ। ये नंदों वाला जो सिस्टम है वो ख़ैर नहीं है। मतलब कोई शिकायत लगानी हो हस्बैंड की कोई बात मनवानी हो तो मैं इनसे बात करती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा जो है ना वो आपस में मतलब बॉन्ड है। अच्छा जी, ये छोटी-सी गुड़िया जो है ये उनकी नवासी है। मतलब उनके बेटी और बेटों की शादी हुई हुई है। 1 बेटा और 2 बेटियों की शादी हुई है। मेरे से बड़ी हैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड भी मेरे से काफ़ी बड़े हैं। तो फिर ये उनसे भी मतलब काफ़ी बड़ी हैं जो मेरी नंद हैं। तो
फिर उनकी नवासी थी जो लेटी हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग निकले, तकरीबन हम 12 साढ़े 12 आई थिंक हो गए थे। तो शाम को गए और इतना मतलब पता ही नहीं चलता टाइम का, बैठे रहे, गपशप लगाई और उसके बाद फिर घर आए। आते हुए खरबूजा नज़र आया रूहान को, तो कहता मैंने खरबूजा लेना है। तो बस फिर अम्मी ने खरबूजा लिया। और अच्छा, ये वाला क्लिप है ना, ये जो है ना हमारा जाते हुए था। देखो ना, अब होगी ना गलती, क्योंकि जाते हुए हम इस रोड पे होते हैं और आते हुए हम उस रोड पे होते हैं। जाते हुए हमने जो फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें जो ली थी ना वो ले रहे थे। तो रूहान ने भी शोर मचाया हुआ था कि मैंने भी लेना है, तो मैंने कहा हम आपको ना वापसी पे लेके देंगे। तो ये जाते हुए का क्लिप था कि जब हम जा रहे थे ये उस वक्त का, क्योंकि ऐसे जब हम मुड़ रहे हैं ना तो अभी मैं वीडियो की तरफ देख रही हूँ, जाने से पहले का है। क्योंकि वो ना रामतलाई चौक से हम गुज़र के, मतलब रामतलाई चौक वाली साइड पे रहती है ना, तो वो हम उस रोड से आ रहे थे। और अभी आपको ये जो सामने लाइटनिंग वगैरह नज़र आ रही है, ये सारी जो है ना वो कनफिशा, कनफिशा बड़ा मशहूर जो है वो मिठाई मतलब पैलेस है। जो लोग रहते हैं उनको तो खैर पता होगा। अब है सियालकोट वाले आ गए हैं, लेकिन पहले जो है ना, मतलब एक टाइम था, मतलब मेरी शादी से पहले है सियालकोट वाले भी आ गए थे, लेकिन उससे पहले जो है ना कनफिशा बहुत ज़्यादा मशहूर था। एक ब्रांच इनकी इधर है और एक जो है ना उधर दूसरी साइड पे, ये जिधर अज़ीज़ भट्टी हॉस्पिटल है ना उस साइड पे है। ये देखें, ये सामने सारा उसका ही आपको नज़र आ रहा होगा। और बस अभी हम मुड़ के तो मैंने ना, मैं अभी देखे वॉइस ओवर कर रही थी, तो अभी मैंने ये क्लिप को जब गौर से देखा तो मुझे समझ आया कि हाँ भाई ये वाला जाने वाला क्लिप है। मतलब बाहर के जो क्लिप्स होंगे ना वो थोड़े से मैं भी आगे पीछे हूँ, लेकिन बाकी सारे सही मैंने लगाए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला डे था, ये हम लोग घर पे थे, हमारी मतलब कोई दावत-शावत नहीं थी। तो आज ना मैं बना रही थी कोफ्ते, क्योंकि अम्मी ना मुझे ईद के दूसरे दिन से कह रही थी कि कोफ्ते बना लो, मतलब मैं कीमा रखा हुआ है, कोफ्ते बना लो। तो मैं ना बस टाल-मटोल कर रही थी, क्योंकि खाने वाला घर में कोई होता ही नहीं है। ईद के दिनों में तो बच्चे जो चूँकि अब फैमिली थोड़ी छोटी हो गई है, पहले सब मिल के जब सारे एक साथ होते थे तो और बात थी। अब जो हमारे लड़के हैं ना माशाल्लाह तीनों ही, वो मतलब उनकी शादियाँ नहीं हुई और वो खाते-पीते भी बाहर हैं। ईद पे आपको पता है बच्चे ऐसे ही करते हैं। हम लोग खुद ही थे, तो मैंने कहा अम्मी 1-2 दिन रुक जाएँ फिर बनाएँगे। मतलब 1 डिश बना लें या 2 बना लें, इससे ज़्यादा मैं कहती थी ना बनाएँ। क्योंकि पहले दिन जैसे मैंने सालन में मटन बनाया, शाम को मैंने फिर पुलाव बनाया, तो वो हमारा पुलाव ही 3 दिन जो है ना वो चलता रहा। उसको देख के मैंने कहा अम्मी को नहीं, मैं कहा अम्मी आप रुक जाएँ, थोड़ा-सा ज़रा रूटीन में आते हैं ना तो फिर बनाते हैं। तो बस फिर आज जो है ना मैंने कहा चलो आज जो है ना कोफ्ते बना लेते हैं। अम्मी मुझे कह रही थी तुमने नहीं बनाने तो मैं खुद बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ। तो बस फिर मैं और छोटी मेरी बहन हम दोनों किचन में घुस गए। हमें तकरीबन 1 घंटा लगा, तो कोफ्ते बन गए। मैंने कहा अम्मी इतना टाइम नहीं लगना था, बस वो कह लें कि मैं खुद ही टाल-मटोल कर रही थी, कि मैंने कहा मतलब ऐसी चीज़ बने बंदा खाए पिए बैठे। तो फिर आज चूँकि लड़के ज़रा थे, मैंने कहा आज ना घर पे ही खाना खाएँगे, क्योंकि पता चल जाता है ना इनकी जो रूटीन है उससे। तो बस फिर जी कोफ्ते बनाए और चने नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो क्या उसका नाम है, बेसन लेके उसको साथ गुज़ारा कर रहे थे। तो चने चूँकि करीब से मिले नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो इससे, अम्मी ने कहा तुम बेसन ही डाल लो, मैंने कहा चलें ठीक है। और कीमे में मैंने सारी चीज़ें नमक, मिर्च, हल्दी सारे मसाले डाले हैं। और कीमा जो है ना वो थोड़ा-सा मुझे तंग कर रहा था, क्योंकि कीमा जो है ना वो डबल मशीन से, मतलब डबल टाइम मशीन में से निकालते हैं। जो कीमा बनाने वाली मशीन होती है ना, अगर आपने कोफ्ते वग़ैरह बनाने हैं, क्योंकि सिंगल में ना वो एक ऐसे ना रेशे-रेशे से थे, जिनको मतलब मैं निकाल रही थी हाथ से एक-एक रेशा करके। मैं हालाँकि काफ़ी ज़्यादा मैंने चॉप किया, लेकिन फिर भी जो है ना उसमें कमी मुझे लगी। आपको नज़र आ रहे होंगे ऐसे लंबे-लंबे से जो है ना गोश्त के रेशे। मेरे ख़्याल से चर्बी ज़्यादा थी या क्या था, मैंने कहा ये कीमा जो है ना कोफ्तों का है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा अम्मी को नहीं करना, वरना उन्हें गुस्सा आना है कि भई पहले बना ही रही थी और अब बना रही है तो ये। मैंने कहा जैसे भी बनेंगे ना बस बना लेंगे हम। तो सबसे पहले जी मैंने कोफ्तों का सारा सामान रेडी किया, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन डाल के उसको जो है ना अच्छे से मैंने चॉप किया। और चॉपर भी हम लेके आए थे अपनी छोटी भाभी का। एक्चुअली ना मेरी जो अम्मी है ना, फ़िलहाल उनका सारा सामान अब आएगा। पहले था कि मेरा जो भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम व्लॉग में बताया कि जिसकी शादी जो है वो ख़त्म हो गई है, डिवोर्स हो गई है उनकी। तो वो चूँकि था प्लान के बड़ी वाली दरमियान में है, सबसे उससे छोटी वाली सबसे ऊपर, और जो हम कराची से भाभी लेकर आए थे ना वो अम्मी के साथ रहेगी। तो अम्मी कहती थी कि मैं क्या मतलब अब चीज़ें बनाऊँ, सामान जो घर का होता है, सारी चीज़ें तो मतलब हर एक के पास हैं।
तो अम्मी ने ना फिर वो कह लें कि इतना गौर नहीं किया घर की चीज़ों में, जैसे फ्रिज है, सारी आई थिंक चीज़ें जो है ना वो बनने वाली हो गई थी। ज़ाहिर बात है इनकी शादियों से पहले तो ख़ैर सारा सामान था, लेकिन अब वो चूँकि इस्तेमाल होता रहा और ख़राब होता रहा और ये सारी चीज़ें होती रहीं, तो अब चूँकि अम्मी के पास फ्रिज भी नहीं है, तो मुझे इतना हो रहा था, मैं कह रही थी कि मतलब मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं फ्रिज ले आऊँ। अब फ्रिज के लिए ऊपर-नीचे जाना पड़ रहा था, तो वो भी बड़ी परेशान थी। तो भाई कह तो रहा है मतलब जो अम्मी के साथ 3 भाई अभी, चूँकि दोबारा एक जिसकी शादी हुई थी वो भी, और 2 पहले से ही रहते हैं, तो वो तीनों जो है ना कह तो रहा था कि मैं कर लूँगा। तो देखें इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता अब चीज़ें बनेंगी। सबसे बड़ी बात है कि घर जो है वो बन गया, अब चीज़ें भी बनती रहेंगी इंशाल्लाह। तो बस जी यहाँ पे फिर हमने जो है ना, मैंने प्याज को जो है फ्राई किया थोड़ा-सा, उसमें मैंने लहसुन को चॉप करके डाला और ये टमाटर को भी मैंने इस तरह से चॉप किया। लहसुन को तो खैर ग्रेट किया था। अच्छा, चॉपर से ना चीज़ अच्छे से चॉप नहीं हो रही थी। अब ये देखें टमाटर जो है ना अच्छे से इतना चॉप नहीं हुआ। पता नहीं अब शायद टमाटर को चॉप ऐसे ही होता होगा। तो ख़ैर फिर हमने कहा चलो गुज़ारा करते हैं, तो फिर मैंने उसको अच्छे से पका लिया, मतलब गला लिया। और यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैं जो है ना कोफ्ते देखें कर रही थी, और कोफ्तों की शक्ल ही अजीब-ओ-गरीब सी बन रही थी। वो मेरे ख़्याल से उसमें फ़ैट ज़्यादा था, शायद इसी वजह से हुआ है। तो ख़ैर बने बड़े अच्छे थे, टेस्ट अच्छा था, खुले भी नहीं थे, टूटे भी नहीं थे। एक मैंने अंडा भी डाल लिया था जब उसको बाइंड किया, तो बस जी खाना बनाया। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। अल्लाह जाने कौन-सा खेल खेल रहे थे, गाड़ियाँ छुपा रहे थे और ढूँढ रहे थे, कुछ ऐसा ही खेल इनको जो है ना कोई समझ नहीं आती, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और इस तरह से जी रौनक लगी हुई थी। और हाउस टूर जो है ना वो मैंने अभी नहीं दिया, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि हाउस टूर कैसे दूँ, क्योंकि तकरीबन सारा घर आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो प्रॉपर जो हाउस टूर है ना, मैंने कहा थोड़ा-सा और काम जो है ना वो हो जाए तो फिर इंशाल्लाह दूँगी। तो फिर मैंने कोई नहीं मतलब व्लॉग बनाया। और बस फिर आटा-शाटा गूँधा, रोटियाँ बनाई, और उसके बाद फिर ये है जी नेक्स्ट डे। अच्छा, आगे पता नहीं व्लॉग बनाया ही नहीं है उसने। मेरी छोटी बहन बना रही थी, फाइनल कोई नहीं लुक दिखाई उसने आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे फिर हम आ गए थे जी लिबर्टी। क्योंकि लिबर्टी का भी चक्कर रहता था, बच्चे जब भी आते हैं ना गुजरात, तो एक दफ़ा इनको ले तो आए हैं, लेकिन उनका हर दफ़ा होता है कि हमने जाना ही जाना है। और मौसम भी जो है ना वो थोड़ा आज के दिन ख़राब था, मतलब बारिश हो रही थी, बल्कि बारिश आ ही गई थी जब हम लिबर्टी गए हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा बच्चे खेले हैं और बारिश आ गई, तो फिर हम जो है ना वापसी की दौड़ें लगा लीं। और ठंडी हवा चल रही थी, और माशाल्लाह रौनक तो होती है, ज़ाहिर बात है, लेकिन हम ईद से काफ़ी दिन बाद आए थे। क्योंकि पहले 2-4 दिन, जो 5 दिन होते हैं ना, हफ़्ता एक, काफ़ी रश होता है। एक दफ़ा हम आए थे तो हम भाग गए थे, मैंने कहा भई नहीं, ये मतलब इतने ज़्यादा रश में बच्चों को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। वैसे भी हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जैसे अगर किसी झूले पे ज़्यादा बच्चे चढ़े तो इनका हमने नहीं जाना जी, वो भी हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम लोग जो है ना बाद में जाना। तो वेट करते रहे, तो आज जो है ना थोड़ा मौसम ने हमें कह लें कि किया है कि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे ये देखें बाकी सारे ऊपर उधर लगे हुए थे, और ये माद मियाँ जो है ना उनको देख के इसका भी दिल कर आया कि मैं भी जाऊँ, और माशाल्लाह से ये भी खेल रहा था। और बस जी यहाँ पे काफ़ी टाइम बच्चों ने स्पेंड किया, मतलब काफ़ी मीन्स के आधा पौना घंटा ही स्पेंड किया। दिल नहीं इनका कर रहा था, मैं कह रही हूँ कि बारिश हो रही है, हम नहीं रुक सकते, तो फिर भी इन्होंने ना मूड इनके थोड़े से हो गए कि नहीं बारिश है तो अब भी हमने खेलना। मैंने कहा नहीं भाई चलते हैं। और बाकी वैसे भी उन्होंने कोई और जो है ना वो झूला वगैरह ऑन नहीं किया हुआ था। तो बस ये बच्चों के मूड ठीक करने के लिए और अपनी पेट भी पेट पूजा करने के लिए भी फिर हमने जो है ना रुख किया इधर पिज़्ज़ा का। डिसाइड किया जी क्या खाना है, देसी खाना है, कौन सा खाना है। तो बच्चे तो फिर आपको पता है ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चलें जी बच्चों की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। और फिर हम लोग जो है ना वो आ गए। अच्छा, हम सारे एक ही गाड़ी में नहीं आए, हमारे साथ बाइक्स वगैरह भी थी। तो अम्मी थी, दोनों भाभियाँ थीं, और भाई था एक, और साथ में मैं, हमारी फैमिली, और मतलब इस तरह से सारे बच्चे थे। तो बच्चों को ही होता है, ज़ाहिर बात है। काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे, पप्पू हमने जाना है जाना है। तो मैंने कहा भाई चलो। तो है जी, यहाँ पे फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ में बच्चों के लिए फ्राइज़, और अल्लाह जाने ये क्या था, विंग्स थे आई थिंक। हाँ विंग्स थे। ये चीज़ें ऑर्डर की जो जो बच्चों ने कहा। अच्छा, हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो फैमिली था, उसके बाद हमें लगा ये मतलब कम पड़ जाएगा, तो हमने एक और ऑर्डर कर लिया जो कि हमसे बिल्कुल नहीं खाया गया। माशाल्लाह काफ़ी हैवी होता है ये। हम आए थे भैया पिज़्ज़ा पर, मैं ये भी बता दूँ। भैया पिज़्ज़ा पर आए थे। यहाँ जवाज आते हैं या ये भैया वाले हैं, पापाज़ पे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और मतलब बड़ी ऐसे तंग-तंग सी जगह लगती है। मुझे भी वैसे एक दफ़ा मैं गई थी, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ऐसे सबके सामने ही बैठना है, मतलब आप ज़रा हट के, छुप के पर्दे में बैठना ज़रा मुश्किल होता है, वो सारे वहीं पे आ जा रहे होते हैं। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे चलते हैं।
तो खैर इतना रश नहीं था, सही था। तो बस हम लोग फिर एक साइड पे हमने टेबल करके तो फिर हम बैठ गए और बस ये बच्चे खुश तो हम सब खुश। और माँ शुक्र अल्लाह का कि बच्चे सारे खुश हो गए। मैंने कहा चलो इनका वो भी पूरा हो गया और काफ़ी इंजॉय किया सब ने। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो तो खैर खाना खा के घर से निकले थे उनको ना असल में तबीयत उनकी अभी तक नासाज थी, पूरा रमज़ान भी और अभी भी जो है ना वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। अभी आके जो ना घर, अब जब से हम आए हैं ना तब से वो ज़रा अपना खाने पीने का परहेज़ कर रहे हैं और कुछ अपनी जो भी उनकी का कहवे शहवे पी रहे हैं जो भी उनको चाहिए था, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि फिर रोज़ा होता है तो उस तरह से बंदा नहीं खा पी सकता है। तो फिर कह रहे थे कि रमज़ान के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब जो है ना काफ़ी तबीयत उनकी ठीक है। तो बस ये खा पी रहे हैं और बस यही चीज़ें चल रही हैं। बोतल आ रही है अभी। बाइबल वैसे आप बोतल हटाना, वो ये बोतल हटाएं। और बस उसके बाद में ये देखें मेरे बेटे साहब को कि उसको जो है ना वो हुआ कि मम्मा मैंने ना कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। इसको एक दो दफ़ा इसकी मोनी जो है ना मासी मतलब खाला जो है ना वो उसको पसंद है, तो उसने पिया तो उसके साथ टेस्ट किया। तो अब इसको भी जब भी जाता आता है ना कहीं भी तो कोल्ड कॉफ़ी इसने फिर ऑर्डर कर ली कि मम्मा मैं खुद से मतलब लूँगा, आप ना मुझे लेके दे। मुझे ईदी जो कट्टी हुई है माशाल्लाह से काफ़ी ईदी अभी इसको कट्टी हुई है, तो पार्टिसिपेट भी कर रहा था मम्मा मैं हमने पिज़्ज़े में मैं पार्टिसिपेट करूँ। मैंने कहा नहीं तुम रहने दो। और यहाँ पे ये देखें इसके काम थे कि मैंने उल्टा सीढ़ियों मतलब उतरना, तो मैंने इसको फटाफट से पकड़ा, गिरने लगा था। और बस जी फिर हम लोग निकले। अच्छा यहाँ से हमने जाना था ज़रा हॉस्पिटल। मेरी जो कज़न है ना, मेरी खाला की बेटी जो इधर ही खाला मेरी, खैर वो भी फ़ौत हो चुकी हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है ना वो एडमिट थी। वो बेचारी गिरी है बाइक से, तो उसको भी सर पे आई थिंक चोट आई है, तो उसकी भी कह रहे हैं कि तबीयत काफ़ी जो है ना वो ख़राब है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ख़तरे की अब बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है बंदा जब एकदम से वो गिरता है तो पता नहीं कैसे गिर गया। तो मैंने कहा चले मैं जाती हूँ। वो थी यहाँ पे अज़ीज़ भट्टी हॉस्पिटल में, लेकिन फिर यहाँ पे खड़े खड़े प्लान किया नहीं बच्चों को सबको घर छोड़ के आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चों को तो लेके नहीं जाना, फिर बाहर इन्होंने वैसे ही बोर हो जाना, रोला डालते रहना कि भाई नहीं घर चलो घर चलो। क्योंकि बच्चों की अगर पसंद की जगह नहीं है या उनको किसी जगह पे आपने जो है ना वो कैद करके रखना है ना, तो फिर वो बड़ा तंग करते हैं। तो फिर इसके पापा कहते हैं नहीं इनको घर छोड़ के आते हैं ताकि ये घर में जाकर रिलैक्स हों। तो फिर हम बड़े जो है ना, बस बड़ों नहीं जाना है अंदर, तो बस हम लोग जिन्होंने अंदर जाना है वही जाएंगे। तो बस फिर हम लोग वहाँ पे होके आए दोबारा। आते करते हमें आई थिंक 1 डेढ़ बज गया था। अच्छा जी ये किसी एक शाम का ही है वक्त है, मतलब मैं रोज़ाना ही तकरीबन जो है ना शाम को ऊपर छत पे चली जाती थी, जो है कि सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ही बनता है आई थिंक। तो वहाँ पे चली जाती थी, जो कि मेरे छोटा भाई जहाँ पे रहता है। तो उसका बस पीछे 2 रूम बने हुए हैं, किचन है, साइड पे लॉन्ड्री एरिया बनाया था, लेकिन उसने जो है ना वो स्टडी रूम बना लिया छोटा सा। तो बाकी आगे सेहन ही है। एक्चुअली ना बनाने का बिल्कुल प्लान नहीं था। मुझे किसी ने लास्ट जब मैंने शुरू में ये दिखाया था ना घर, तो उसमें किसी ने कहा था कि आपने छोटे वाले का अच्छा नहीं बनाया, ये वाला बनाना ही नहीं था। सिर्फ 2 ही फ्लोर बनाने थे, ऊपर सिर्फ एक रूम बनाना था जिसमें पेटियाँ शेटियों वाला सिस्टम होना था। लेकिन फिर सेकंड फ्लोर पे चूँकि था कि नहीं हमने अलग अलग रहना है, तो फिर ये बाद में प्लान बना है। पहले सिर्फ मम्टी बनी थी, उसके बाद जो है ना जब उन्होंने कहा नहीं जी सब ने अलग अलग होना है, तो फिर जो है ना ये तीसरा जो बना था ना, क्योंकि पहले था कि सेकंड जो फ्लोर होगा ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला जो भी होता है, उधर 2 भाभियाँ जो है ना वो मेरी रहेंगी। लेकिन फिर बाद में इनका प्लान बना कि नहीं नहीं सब ने अलग रहना है, तो फिर ये बाद में बना है। इसलिए ये इस तरह से बना है, क्योंकि कोई चीज़ जो नक्शे में आके बनती है वो आपको पता है कि ज़रा और बनती है, जो फिर आप अपने हिसाब से वो करते हैं तो फिर वो ज़रा थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए ऐसा बना है। लेकिन फिर भी ये है कि अब आप आगे सोच रहे हैं कि वो जो मिलती है ना एक चादर, क्या उसको कहते हैं, तो वो बना के कोई बरामदा टाइप बना लेंगे। क्योंकि बरामदा भी बिल्कुल छोटा सा आगे वो बना हुआ है ना, क्योंकि अगर वो 2 रूम जो पीछे बने ना मेरे पास, शायद आपको कभी दिखाऊं वीडियो पूरी बना के तो फिर आपको समझ आए, तो इसलिए ऐसा है। वरना ऐसा नहीं है कि एक को अच्छा बना के दिया और दूसरे को अच्छा नहीं बना के देना था। ये बाद में प्लानिंग हुई है तो उस वजह से थोड़ी गड़बड़ हुई है। तो वरना पहले ये सिर्फ जो सीढ़ियों वाला एरिया था ना बस ये था, बाकी सारा खुला था। तो खैर
बनते बनते ये प्लान हो गया कि नहीं भी ऊपर बनना चाहिए एक अलग पोर्शन, तो फिर इस तरह से बना है। अब पीछे आपको 2 रूम नज़र आ रहे हैं और इसकी जो लेफ़्ट साइड है ना, यहाँ पे किचन और वो था, और देखें आपको बरामदा बिल्कुल छोटा सा है। तो अब करेंगे इसमें कोई, देखें क्या करते हैं। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग बैठे होते हैं, तो हमारी जो छोटी वाली जो भाभी है ना, वो चाय वाय बना के ले आती है। मैंने कहा ये सही है, हम आते हैं घूमने फिरने और हमें चाय मिल जाती है। तो बस चाय पी रहे हैं और इस तरह से खुले में बैठ के चाय पीने का, बातें करने का, बैठने का अपना ही मज़ा है भाई, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है खुली जगह पे रहने का। अच्छा जी, खैर वो कहते हैं ना, बंदे के पास जो चीज़ होती है ना, वो उसकी वो नहीं होती। मैं अब चूँकि बंद बंद में रहती हूँ ना, तो मैं तो शुक्र करती थी कि शाम होने वाली हो, मतलब ज़रा, तो फिर मैं ऊपर जाऊँ, तो बड़ा अच्छा मौसम लगता है उस वक़्त। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम, ये कोई आगे 1-2 दिन बाद का व्लॉग होगा। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे जी, हमारी जो बड़ी वाली भाभी है ना, मतलब जो बड़े भाई की बीवी, जो है मेरे से सब छोटी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ऐसे कह देती हूँ। तो जो बड़ी है ना, उसके लिए वॉशिंग मशीन उसने लेनी थी, तो फिर हम लोग जो है ना उसके लिए आए हुए थे बाज़ार। तो हम ढूंढ रहे थे, तकरीबन हमें 1 डेढ़ 2 घंटा जो है ना वो लग गए। तो लास्ट में ये वाली जो शॉप है ना, इसे हमें वो वॉशिंग मशीन फिर मिल गई। हायर की जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, वो लेनी थी, क्योंकि उसके पास वॉशिंग मशीन्स नहीं थी। तो अब चूँकि ज़ाहिर बात है सबका अलग अलग सिस्टम है, तो फिर उसने कहा चलो मैं ऑटोमेटिक ही ले लेती हूँ। तो बस फिर हम वो ढूंढ रहे थे, मुझे साथ लेके गई कि आपने ली है तो चलो आपको थोड़ा सा पता होगा। तो खैर यहाँ पे जो है ना ये हायर की, अब मैंने नाम नहीं दुकान का पढ़ा, सबसे मतलब पूरा बाज़ार मैंने घूमा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो क्वालिटी की चीज़ें ना वो यहीं पे मिली हैं। और ये देखें जी, ये वाली मशीन हमने ली है 10 केजी की, हायर की, और ये आई है जी 68,000 में। और ये देते भी सिर्फ कैश पे ही हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट का जो है ना इनके पास सिस्टम नहीं है। तो बस ये फिर हमने करा ली थी, मतलब फ़िक्स करा ली थी। तो बस वो कह रहे थे कि आप अच्छे से देख लें, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और इसमें नया फ़ीचर है ये जो फ्रेश एयर का ना ऊपर, क्योंकि अक्सर हम जैसे वॉशिंग मशीन आजकल आपने देखा है, पहले जो आती थी वो बिल्कुल बंद होती थी, तो काफ़ी दिन बाद खोले ना तो उसमें एक हल्की सी स्मेल होती है। तो इसके ऊपर ना एक फ्रेश एयर का उन्होंने बस रखा है, जिसकी वजह से इसकी 8-10 हज़ार कीमत जो है ना उन्होंने बढ़ा दी है। 10 केजी की है और 68,000 की है। मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फिर अक्सर लोग जो है ना वो प्राइस पूछते हैं। इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है बंदे की, घर बैठे बैठे आपको पता चल जाता है अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कह रही थी कि मैंने ना मिनी जो वॉशिंग मशीन होती है ना, बेबी वॉश जो होती है, वो भी लेनी है। तो उसकी फिर हमें किसी ने बताया, तो फिर हम वहाँ से आके हमने बेबी वॉश ली। वो हुसैन ट्रेडर्स हैं, मछली चौक से आगे करके, तो उनके पास ओरिजिनल जो है ना सुपर एशिया की छोटी वाली जो मशीन है वो उसने ले ली। वो हमें मिली थी जी 15,000 में, फ़िक्स उनकी भी प्राइस थी। तो बस वो दोनों चीज़ें हमने ली, और उसके बाद फिर हमने ये सुज़ुकी पे उसको जो कराया, और फिर हम चिंग चिंग पे बैठ के अपने घर की तरफ आ गए। और बस जी यहाँ पे फिर हमें जो है इसी खुशी में मिल गई, मशीनों की खुशी में हमें मिल गई पार्टी, जिसमें थी समोसा और दही बल्ले वगैरह। तो बस ये हमने एंजॉय की, और खाना हमने कोई नहीं खाया। फिर खाना भी बना हुआ था, आज खाने में बना हुआ था चिकन और शिमला मिर्च। तो मेरी बहन कह रही है मैंने फटाफट से खाना बनाया और तुम लोग जो है ना ये चीज़ें जो है ना ले आए, और खाना किसी ने भी नहीं खाया उसके बाद। अच्छा जी, उसके बाद आज जो है ये हमारा बस कह लें कि वापसी का टाइम था। नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी, ये लास्ट दिन था हमारे मतलब इधर। तो यहाँ पे जी हमारा जो छोटा भाई है ना, उसने हमारी दावत की, क्योंकि पहले रमज़ान में बड़े ने की थी। मैं इसको बड़ा टालती रही हूँ, लेकिन वो कह रहा है जा तो रही नहीं, चलो मैं इसकी दावत कर ही देता हूँ तो शायद चली जाए। तो यार मजाक कर रही हूँ। मैं उसको रोज़, मतलब मुझे कहते थे, मैंने कहा नहीं क्या दावत करनी है, रहने तो कोई नहीं ज़रूरत है यार। लेकिन फिर जी उसने कहा जी नहीं कल आपकी दावत है। मैंने कहा चलें। फिर हाँ, यहाँ पे ये देखें जी बारिश हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। मैं खैर अभी नीचे थी, तो मैंने इसके पापा को बोला, मैंने कहा आपने छोटा सा एक जो ना क्लिप, मतलब छोटी थोड़ी सी वीडियो बनाया करें जब ऊपर जाएं, क्योंकि वो मेरे से पहले ऊपर आते हैं। तो मैंने कहा आप जो है ना वो बना लिया करें। मैं जो है ना
मैं कहती हूँ चले ऊपर, मैं भी आ रही हूँ। तो मतलब वो 10-15 मिनट पहले आ जाओ। आज तो खैर मैं शावर ले रही थी अभी, तो मैंने कहा आप ऊपर जाएंगे ना तो बड़ा अच्छा मौसम है ना, तो आपने वीडियो बनानी है। तो बस फिर वो वीडियो बना रहे थे। और ये रूहान मियाँ जो है वो देखें इंजॉय कर रहे हैं, स्कूटियाँ चलाते रहते हैं। बस थोड़ी देर और बस यहाँ पे हमारी दावत थी, जो उसका दस्तरखान लगने लग गया था और बस दस्तरखान लगा रहे थे। बच्चे जो है एंजॉय कर रहे थे। बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना तो बड़ा मतलब मौज मस्ती करते हैं, हमें अपना वक्त भी याद आता है। हम लोग तो है चाचे और सारे मिल के मस्तियाँ करते होते थे। माशाल्लाह बड़ी बिग फैमिली होती थी, सारे जो है ना जॉइंट फैमिली में, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं तो बड़ा मज़ा, बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा है। वैसा वक्त मैंने अभी तक दोबारा कभी कहीं नहीं देखा। बहरहाल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी जो ऊपर वाला बना है ना पोर्शन, मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। ये 2 रूम है साथ-साथ और बीच में इन्होंने ना दरवाज़ा रखा है। ज़ाहिर बात है बच्चे हैं तो फिर अंदरों अंदर ही बंदा रह लेना, क्योंकि बाहर अभी पूरा अच्छे से नहीं बना हुआ। और मैं इनको मशवरे दे रही थी कि मैंने कहा आप दूसरी तरह से बना लेते ना सीधा हॉल, जहाँ पे आपने किचन बनाया है और किचन को आप दूसरी साइड पे कर लेते। तो मैं खैर गई नहीं हूँ जब से घर बनना स्टार्ट हुआ था। मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर जब बना ना, फर्स्ट फ्लोर तो हमारा आई थिंक 2017 16 17 में आई थिंक बना था, तो तब गई हूँ। बीच में जाती रहती थी, लेकिन दूसरा जो काम ऊपर वाला पोर्शन का स्टार्ट हुआ है वो ये 8-10 महीनों में इन्होंने जो सारा काम करवाया ना वही है। तो वो बस बना रहा है तकरीबन 7-8 साल ऐसे ही पड़ा रहा है। उसके बाद दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई, तो फिर जब घर को सेल किया उसके बाद ये सारा बना है। तो मैं भी मशवरे देती रही। बहरहाल जी, यहाँ पे खाना बन गया था, खाना निकाल रहे थे वो, लगा रहे थे और मैं बस मैंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा व्लॉग बना। अच्छा मुझे ना वो तो नहीं होता, मेरी बहन मुझे उठ के व्लॉग बना लो ना, बना लो। मैंने कहा हाँ भाई, बना लेती हूँ व्लॉग। कहीं कई जगह पे उसी ने बेचारी ने उठा-उठा के जो है ना वो बना रही होती है। मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं करता वहाँ जाके। दिल करता है सारे काम छोड़ दूँ। और ये कंबल भी मेरा जो है ना वो सूख गए थे। कंबल भी मैंने यहाँ पे धोए हैं। तो 2 कंबल मैं लेकर आई थी, बड़े सुकून से खुले पानी से धुले हैं, खुली धूप में सूखे हैं, बड़ा मज़ा आया। तो बस ये दस्तरखान लग गया और ये देखें बड़े-बड़े बंदे जो हैं वो आके बैठने लग गए हैं माशाल्लाह से। तो बच्चों को ना लगी हुई थी भूख। बच्चे जो है ना शाम को अक्सर होता है कि कोई ना कोई हम इनको ना स्नैक वग़ैरह बना के देते हैं, तो आज स्नैक की छुट्टी की है, सिर्फ़ चाय वग़ैरह बनी थी और साथ में बच्चों ने बिस्किट-शिस्किट खाए, वो तो ख़ैर उन्हें खाने होते हैं। तो रूहान को बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे जी अच्छा मेन्यू में था जी चिकन अचार वाला, और उसके साथ था बिरयानी, और साथ में शामी कबाब, साथ में आलू मटर कीमे का सालन था, साथ में खीर, रोटियाँ सब। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था। और सब ने जो है ना एन्जॉय किया और बच्चों ने देखें बिल्कुल उनसे सब्र नहीं हो रहा। और बस ये था मेरा यहाँ पे लास्ट व्लॉग। अब इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी आपकी और मेरी वो होगी अपने घर में जाके, क्योंकि अब अपने घर जाएँगे वहीं पे जाके व्लॉग बनाएँगे। और वॉइस ओवर देखो, मैंने वॉइस ओवर करने के चक्करों में इतने दिन ब्लॉग नहीं चढ़ाया। मतलब वॉइस ओवर का मुझे कहते हैं ना, मैं वापस आऊँ ना तो मुझे 2-4 दिन तो ऐवें ही लग जाते हैं वापस। आके भी मेरा मतलब दिल नहीं कर रहा होता, उसी में ही रहती हूँ, अच्छा आज करती हूँ, आज करती हूँ। तो आज जो है ना फिर मैंने कहा चलो आज मैंने खाना वगैरह बनाया है और बस फिर मैं इस कमरे में घुस गई हूँ। मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर लूँ। और बस जी सबने खाना खाया, एन्जॉय किया। अच्छा खाना एक बहाना होता है, सब मिल के बैठते हैं ना और गपशप लगाते हैं, एक बड़ा अच्छा-सा जो बहन-भाइयों का टाइम स्पेंड होता है ना, उसकी एक वैल्यू मतलब होती है। बाकी खाना तो बंदा खाता ही है, लेकिन थैंक यू सो मच जी आपने हमारी दावत की। इतना रोकने के बावजूद भी दावत कर ही दी। अच्छा जी, उसके बाद दावत वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर आगे नीचे एक्चुअली ना चाय के लिए उनके पास ना अभी सिलेंडर नहीं है और आपको पता है यहाँ पे 9 बजे गैस चल जाते हैं, तो मैंने कहा चलो चाय हम बनाते हैं और आपको भी पिलाते हैं और हम भी पीते हैं। तो बस फिर नीचे आके जी हमने चाय बनाई।
कह रहा था सिलेंडर का कुछ करता हूँ। अभी ना उसके पास सिलेंडर नहीं है। 9 बजे के बाद फिर पता है गैस ही नहीं होती तो सारा काम जो है ना वो रुक जाता है समझे। तो खैर चाय बनाई फिर मैंने, जिसने पीनी थी उसके लिए, और सब ने चाय पी। और बस जी यहीं तक था आज का ये ब्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कोई प्यारी सी वीडियो बनाओ, कूल सी। तो मेरी चाय आखिरी है ये, इसमें भी डाल दो।